आप देख रहे हैं तक्षशिला चैनल आत्मवत् सर्वभूतेषु। प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः। तक्षशिला चैनल में आपका स्वागत व अभिनंदन। तो आइए राजस्थानी स्टेट ओपन जयपुर कक्षा 10 गृह विज्ञान के निबंधात्मक प्रश्न के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो आइए अगली कड़ी में देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न। खाद्य संज्ञा कौन कौन सी है? घर पर आम के अचार की बनाने की विधि का वर्णन करो। तो इस प्रकार ये प्रश्न है। तो देखिए उत्तर तो हमको लिखना है। सबसे पहले खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियां। तो पुस्तक के अनुसार खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियां चार विधियां है। और चार विधियों में पहली विधि खाद्य पदार्थों को निम्न तापमान पर रखना। खाद्य पदार्थों को निम्न तापमान पर यानी कम तापमान पर रखना, वो है रखना है। दूसरी विधि है खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान प्रदान करना। खाद्य पदार्थ मतलब साग सब्जियां, है ना, दूध, मिठाई इत्यादि इत्यादि। प्रतिरक्षकों का प्रयोग करना। प्रतिरक्षकों का भी प्रयोग करके खाद्य वस्तुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। खाद्य पदार्थों का निर्जलीकरण करना। तो ये चौथी विधि होगी। तो ध्यान रखें, पहली विधि खाद्य पदार्थों का निम्न तापमान रखना। खाद्य पदार्थों को निम्न तापमान में रख करके सुरक्षित रखा जा सकता है, पहली विधि। दूसरी विधि खाद्य पदार्थों को उच्च तापमान में ज्यादा गर्मी प्रदान करके उनको गर्म करके रख सकते हैं, उनकी सुरक्षा। और तीसरा है प्रतिरक्षकों का प्रयोग करना। प्रतिरक्षकों का मतलब है उसमें कई प्रकार के प्राकृतिक व रासायनिक प्रतिरक्षक होते हैं, उसके बारे में अलग से जानकारी करेंगे। फिर चौथा हो गया खाद्य पदार्थों का निर्जलीकरण, यानी उनको सुखा करके उनकी नमी को नष्ट करके। तो ये हो गए चार प्रकार घरेलू विधियां। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की ये चार विधियां हैं। इनको हम ठीक प्रकार से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। तो खाद्य पदार्थ को निम्न तापमान पर कैसे रखा जाता है और ये कितने प्रकार का होता है? तो ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है शीलन। प्रशीलन का मतलब होता है तापमान को 40 डिग्री से -70 डिग्री तापमान तक, यह फ्रिज में ही संभव है, जहां फ्रिज होता है वहां। तो इसका तापमान हमें इतना ही रखना है। और कोई वस्तु है, सब्जी है, दूध है ना, जो भी है। दूसरा है शीत भंडारण। शीत भंडारण मतलब है उसमें 10 डिग्री से -40 डिग्री तक, 10 डिग्री से -40 डिग्री तक हम उसको शीत भंडारण कहते हैं। एक हिमकरण का मतलब है -180 डिग्री तक, है ना, -180 डिग्री तक, यानी कि वो फ्रीजर में हम कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा खराब होती है, उसको हम फ्रीजर में रखते हैं और फ्रीजर में रख करके सुरक्षित रखते हैं। और ये विधि जो है पैसे वाले हैं, जिनके पास फ्रिज है ना, ऐसा रेफ्रिजरेटर है, ये लोग ही इस विधि का उपयोग ले सकते हैं। आम लोग, जन सामान्य लोग इस विधि का उपयोग नहीं ले सकते हैं। जिनके पास रेफ्रिजरेटर लेने के पैसे नहीं है ना, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस विधि का वो फॉलो नहीं कर सकते हैं, इस विधि का वो उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, वो ठंडे मट्टी के पास में रख करके, है ना, जिसमें मिट्टी के बर्तन है, उसमें पानी है, उसके आसपास का जो वातावरण है ठंडा रहता है, तो वहां कुछ थोड़ा बहुत संभव हो सकता है। फिर हम उच्च तापमान प्रदान करना। तो इसमें क्या है,
उच्च तापमान प्रदान करने की विधियां हैं, दो है। एक प्रास्तुरीकरण, यह है प्रास्तुरीकरण। प्रास्तुरीकरण का तात्पर्य है गर्म करके तुरंत ठंडा करना, क्योंकि पहले तो खूब गर्म किया और उबाल उबाल करके उबाल आने के बाद में तुरंत उसको ठंडा करते हैं, तो ताकि वहां है जीवाणु जीवाणु अपनी संख्या वृद्धि नहीं कर सकते हैं, और जीवाणु की संख्या वृद्धि नहीं करेंगे तो वो चीज सुरक्षित रहेगी और उसको पैकिंग कर सकते हैं या कहीं रख सकते हैं, तो ज्यादा लंबे समय तक वो काम करेगी। जैसे दूध है और भी इस प्रकार की कोई कई ऐसी चीजें हैं जो द्रव्य चीजें हैं, उनको हम गर्म करके तुरंत ठंडा करके हम प्लास्टिक थैले में भर करके फ्रिज में रख सकते हैं, तो वो लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि उसके अंदर जीवाणुओं को वृद्धि करने का, रोगाणुओं को, जीवाणु को वृद्धि करने का मौका मिला नहीं। फिर है विष्क्रमण। विष्क्रमण है उच्च तापमान या दबाव में, उच्च तापमान यानी बहुत ज्यादा तापमान से उनके सारे जीवाणु के कीटाणु मर जाते हैं और फिर उसको उस तापमान में रखा जाता है। और यह फिर दबाव में जैसे कुकर वगैरह है तो उसमें या दबाव में रहते हैं, तो वो जल्दी से खराब, वो चीज जल्दी से खराब नहीं होती, वो भोज्य वस्तु खराब जल्दी से नहीं होती है। इस प्रकार प्रास्तुतीकरण और विषंकरण ये दो इनकी उपविधियां हैं। खाद्य पदार्थ की उस तापमान प्रदान करना वाली विधि है, उसकी दो। अब है प्रतिरक्षकों का प्रयोग करना, यानी उसमें कुछ मिलाना, इसमें कुछ मिला है नहीं, पानी है गर्म किया बस इतना ही है, ठंडा किया गर्म किया ठंडा किया, दो विधि में नहीं चला। तीसरी विधि में प्रतिरक्षकों का प्रयोग करना। प्रतिरक्षक मतलब प्राकृतिक प्रतिरक्षक भी होते हैं और कृत्रिम प्रतिरक्षक भी होते हैं। अब प्राकृतिक क्या होता है, जैसे नींबू है, तो ऐसी वस्तु है जिसमें नींबू डालने से वो क्या है, खराब नहीं होता है, ठीक है। नींबू डालने से उनको क्या जीवाणु नहीं पड़ते हैं। कुछ ऐसे चीनी, अब जैसे चटनी है, मीठी चटनी है, वो खराब कई दिनों तक नहीं होती है। आंवला का मुरब्बा है, सेव का मुरब्बा है, इस प्रकार के मुरब्बा में चीनी का उपयोग होता है और वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और उनको खा पी सकते हैं। तो ऐसे चीनी भी है, वो प्रतिरक्षक है। हमारे भोज्य पदार्थ जैसे आंवला है, आंवला का मुरब्बा बनता है, जानते हैं। नमक है, हम नमक को स्वाद के लिए भी लेते हैं, परंतु इसकी ये प्रतिरक्षक भी है ना। ये हमारे जैसे नमक का जितना भी प्रयोग करते हैं तो उसमें जीवाणु कीटाणु रोगाणु जो भी होते हैं तो वो इससे आगे वृद्धि नहीं करते हैं और बहुत सारा उसमें नष्ट हो जाते हैं। इस कारण नमक में कीड़े नहीं पड़ते, हम कहते हैं नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। और तेल में मसाले, अब हम सब जानते हैं तेल है, जैसे मैंने अचार बनाया और अचार में तेल का उपयोग किया है, और अचार के जो हमारे जो अचार है, केरी का हो चाहे गुंदे का हो चाहे काचरे का हो, किसी का भी हो, चाहे केर का हो, तो उसके ऊपर तक तेल हम उसके ऊपर तक हम तेल ले आते हैं। और जब तेल ऊपर तक ले आते हैं तो वहां में तो वायु पहुंचती है और नहीं ही जीवाणु पहुंचते हैं, क्योंकि तेल को पार करके वायु और जीवाणु हमारी भोज्य वस्तु तक पहुंच नहीं पाते हैं। और जब वो पहुंच नहीं पाते हैं जीवाणु, तो वायु और जीवाणु दोनों नहीं पहुंच पाते हैं, तो लंबे समय तक वो सुरक्षित रहते हैं। केरी का अचार हो, तो ऐसे तेल का और मसालों का प्रयोग करके भी हम भोज्य वस्तु को लंबे समय तक वो सुरक्षित रख सकते हैं। आगे हम आगे बढ़ते हैं रासायनिक। अब रासायनिक में पोटासियम है, सोडियम है, सिट्रिक एसिड है, ये रासायनिक जो है रासायनिक जो प्रतिरक्षक है, तो रासायनिक प्रतिरक्षकों का प्रयोग करके हम भोज्य वस्तुओं का हम संरक्षण कर सकते हैं, लंबे समय तक उनको खराब होने से बचा सकते हैं। तो ऐसा हो गया तीसरे का, थोड़ा सा विस्तार से मैंने बता दिया। प्रतिरक्षक दो प्रकार के होते हैं ना, ये छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं, बड़े भी आ सकते हैं। प्राकृतिक प्रतिरक्षक कौन से होते हैं, नींबू, चीनी, नमक, तेल, मसाले, है ना। रासायनिक कौन से होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, सिट्रिक एसिड। अब ये चौथा प्रकार है खाद्य, है ना, खाद्य संरक्षण का चौथा प्रकार है, घरेलू चौथा प्रकार खाद्य पदार्थों का निर्जलीकरण। उसमें नमी और जल को निकाल देना। नमी और जल को निकालना ये यानी क्या, जैसे सबसे पहले हम आलू है,
भिंडी है ना, और जैसे तोरम है ना, सांगरी है, आचरे हैं, गोभी है ना, तोरम है, केर है, इनको क्या करते हैं हम सबसे पहले उबालते हैं, उबाल करके और इनको छाया में सुखाते हैं, और सुखाने के बाद में बिल्कुल सूख जाते हैं। ये गर्मी के मौसम में सुखाते हैं इनको, और बिल्कुल सूख जाते हैं, इनमें न नमी न जल रहता है न नमी रहती है, बिल्कुल ये सूखे हो जाते हैं। सूखे होने के बाद में हम वायुरोधी बर्तन में रख करके और लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा उनका जल निकाला जाता है, पहले इसको उबालते हैं और फिर इनको सुखाते हैं। तो इस प्रकार एक बड़ी है, हम सब जानते हैं, मोठ है, मूंग है, इनकी जो बड़ी बनती है, बड़ी इसको है ना मूंगोड़ी भी कहते हैं इनको। तो ये है, ये बना करके हम सुखाते हैं। पापड़ है, पापड़ बनाते हैं, फिर बाद में सुखा देते हैं और फिर इनका भंडारण कर लेते हैं। राबोड़ी, राबोड़ी भी एक प्रकार के सब्जी बनाने का होता है, शुष्क सब्जी बनाने का जो है। तो इस प्रकार इसमें नमी निकल जाती है, पानी निकल जाता है और लंबे समय तक हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गई चारों विधियां, और चारों विधियों का संक्षिप्त मैंने वर्णन करके बता दिया है। इसमें छोटे छोटे बिंदु लिखे हैं और हमको थोड़ा सा विस्तार से लिखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में ये लिखा है, घर पर आम के अचार की विधि का विस्तार कीजिए। आम के अचार कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि का हमें वर्णन करना चाहिए। तो ये आम के विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, हमको सामग्री चाहिए। तो सामग्री क्या है, 2 किलो अचार बनाना है। अब इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो हमारे मन से लिख देते हैं कि भाई 2 किलो कच्चे आम लेंगे, केरी लेंगे, कच्चे आम ले लिए, और फिर क्या करेंगे, 2 किलो कच्चे आम ले लिए, फिर 1 कप नमक ले लिया, 1 कप नमक लिया, फिर 3 बड़े चम्मच पीसी हुई सौंफ ले ली हमने, पीसी हुई सौंफ, और फिर 3 बड़े चम्मच जीरा ले लिया, वो कोई पिसा हुआ जीरा, और 4 चम्मच सरसों के बीज है ना, सरसों ले लिया, और फिर 1 बड़ा चम्मच कलौंजी पीसी हुई ले ली, और 1 बड़ा चम्मच मेथी का दाना ले लिया, और 5 चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर या पीसी हुई ना वो, फिर 2 चम्मच हल्दी के पाउडर ले लिए, और 3 कप सरसों का तेल, 3 कप, और 1 या 2 कप सिरका। ये हम 11 प्रकार की सामग्री है, वो लेकर एक बार इकट्ठी कर लेते हैं। ये मात्रा जो हमने इसमें बताई दी है, इस मात्रा में हम लेकर के इकट्ठी कर लेते हैं, और इसके बाद में बनाते हैं। तो आम को पहले बहुत अच्छी तरह से धो लेते हैं, क्योंकि ये ना ये भंडारण वगैरह किए होते हैं, इसमें कई प्रकार के केमिकल वगैरह डाला हुआ होता है, कई प्रकार के रसायन डाले होते हैं। तो एक बार बढ़िया से आप आम को धो लेते हैं, तो धोने से एक बार उनका उतर जाता है, सब जो भी है कचरा भी उतर जाता है। तो आम को बढ़िया सा कच्चे आम को धो लिया, फिर कटिंग करते हैं और थोड़ी देर धूप में डालते हैं। फिर आम को छोटे छोटे कटिंग करने के बाद धूप में उनको 2-3 घंटे डाल देते हैं। सारे मसाले हैं जितने जो यहाँ लिखे हुए हैं, वो सभी के सभी मसाले हैं, वो मिला लेते हैं आपस में, सबको एक दूसरे को मिला लिए। साफ सूखा हुआ बर्तन हम लेते हैं, इसके अंदर कांच का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, और चीनी माटी का भी हो सकता है। बड़े बर्तन में आम के टुकड़ों को अच्छी तरह से, परात वगैरह जो भी बड़ा बर्तन है उसमें हम मिला लेंगे, अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अब बर्तन में भर देते हैं और उनको मिलाकर बर्तन में भर देते हैं। अब बचा हुआ मसाला, मसाले में पहले मसाले में ही सभी आम को मिलाना है, और मिलाने के बाद में हम बड़ा बर्तन लेते हैं, चाहे चीनी मिट्टी का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे कांच की भरनी हो, और फिर पीछे बचा उसमें हमारी बारात में जो है मसाले बच जाते हैं बर्तन में, और वो सारे मसाले हैं वो उस भरनी में डाल दो, उस जार में डाल दो, और 10-15 दिन के बाद में ये अचार मुलायम हो जाता है। 10-15 दिन इस प्रक्रिया में लगता है। वो अचार सारी केरी वगैरह सब है, केरी का है, गुंदा है, जो भी है, नींबू का डालते हैं, वो बिल्कुल मुलायम हो जाता है, और अब हमारा अचार खाने के योग्य हो जाता है, तैयार हो जाता है, पराठे के साथ, खिचड़ी के साथ। तो हम हमारी पसंद के अनुसार अचार को हम खा सकेंगे। तो इस प्रकार हमने ये अचार बना करके तैयार किया।
और इसको बर्तन में डालना और तेल इतना डालना कि जो हमने सामग्री डाली है, केरियां डाली है, केरी के ऊपर से तेल आ जाए, बिल्कुल वो दिखे नहीं, तेल उसके ऊपर तक आ जाए। तो इस प्रकार ये आम का अचार बनाने की विधि का हमने वर्णन किया। तो इस प्रकार ये हमारे ईमानदार याद का प्रश्न आएगा और हम इसको तैयार कर लेंगे। छोटे छोटे प्रश्न भी बहुत बनते हैं इसमें। तो देखिए, तो घरेलू खाद्य संरक्षण की घरेलू विधियां कितनी है, तो हम उसमें 4 लिख सकते हैं। छोटे वाले भी बहुत सुंदर प्रश्न आ सकते हैं। खाद्य पदार्थों को निम्न तापमान पर रखने के लिए कितनी उपविधियां है, ये प्रशीलन, शीत भंडारण और हिमकरण। खाद्य पदार्थों को उस तापमान प्रदान करने में कितनी उपविधियां हैं, 2 ये प्रस्तुतिकरण और विष्क्रमण। ठीक है ना, प्रस्तुतिकरण में गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है और विष्क्रमण में हमेशा उस तापमान पर, उस दबाव पर भी भोज्य वस्तु को रखा जाता है। प्रतिरक्षकों का प्रयोग, प्रतिरक्षक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होते हैं। और प्राकृतिक कौन से होते हैं, नींबू है, चीनी है, नमक है, तेल मसाले, ये होते हैं प्राकृतिक। ठीक है, और रासायनिक तो पोटेशियम, सोडियम, सिट्रिक एसिड, इस प्रकार के अम्ल होते हैं। खाद्य पदार्थों का निर्जलीकरण, ये निर्जलीकरण क्या होता है कि उसके पानी और नमी निकाल देना, पानी और नमी को निकालना ही निर्जलीकरण कहलाता है। ऐसा भी आ सकता है ये खाद्य पदार्थों का निर्जलीकरण किसे कहते हैं, तो खाद्य पदार्थों में का पानी व नमी को पूरी तरह से निकाल करके सूखा कर देना ही निर्जलीकरण है। उदाहरण के लिए जैसे आलू पपड़ी है ना, भिंडी है, पापड़ है ना, राबड़ी है, केर है, सांगरी है, इनको उबाल करके इसको सूखा करके पानी निकाल देते हैं और है ना, निर्जलीकरण हो जाता है। ऐसा तो ऐसे ये छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं, इनकी तरफ हम ध्यान देंगे। बड़ा प्रश्न में से बहुत सारे छोटे प्रश्न बनते हैं। हाँ, और हम हमारे मन मस्तिष्क का प्रयोग करके और पूर्ण मनोयोग से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे और परीक्षा में आने पर ठीक प्रकार से करेंगे। इन्हीं के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।